मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। वुमेंस डे के मौके पर फ़हमीदा केयर हॉस्पिटल की जानिब से तकरीब का इनेकाद। हर साल की तरह इस साल भी वुमेंस डे बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। डॉक्टर फ़हमीदा ने ख़वातीन में आला मुकाम हासिल करने वाली खिलाड़ियों को तहनीत पेश की। इस मौके पर ख़वातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। पुराने शहर में रात देर गए चबूतरा मिशन। पुलिस की 25 टीमों ने इस चबूतरा मिशन में हिस्सा लेते हुए रातों में चबूतरों व आवारा गश्त करने वालों को हिरासत में ले लिया। करीब 150 से जायद नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनके वालिदैन को पुलिस ने तलब करते हुए काउंसलिंग की और इन्हें रिहा कर दिया। पुलिस ने सख्त इंतबाह दिया कि फिर से ऐसी हरकत दोहराई जाएगी तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V सत्यनारायण ने बताया उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस बाबू राव के अलावा दीगर भी पुलिस के ओहदेदार मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में इस्मत रेजी की कोशिश करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। पुराने शहर के इलाके असद बाबा नगर का रहने वाला 50 साल इंसान नुमा हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इसे अदालती तहवील में दे दिया। इस पर इल्जाम है कि नाबालिग लड़की के साथ इस हैवान ने घटिया हरकत कर बैठा। ये पेशे से ड्राइवर है और साथ ही ढोंगी बाबा का भी काम कर लिया करता था। ये ढोंगी बाबा रूहानी इलाज करवाने का झांसा देते हुए हजारों रुपयों को भी हड़प रहा था। मजीद इसकी तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए चार मीनार के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। चलिए, भारत की पूरी 5 रियासतों में इंतखाबात का मौसम अब इख्तिताम को पहुंच गया है। आखिर में आज उत्तर प्रदेश और मणिपुर के आखिरी मरहलों के लिए वोट भी डाल दिए गए। मणिपुर में 83% वोटिंग की खबर आई है। अब मुल्क के लोग नतीजों के लिए बेचैन हैं, जो कि 11 मार्च को दिए जाएंगे। बैनुल अक़वामी ख़वातीन के दिन को आज मनाने के तहत PM मोदी ने गांधीनगर में मुल्क भर से आई ख़वातीन सरपंचों में स्वच्छ शक्ति अवार्ड को तकसीम किया और उन्हें मुखातिब करते हुए बताया कि ख़वातीन मुल्क की तरक्की का एक अहम पिलर होती हैं। गुजरात दौरे के दौरान PM मोदी ने दीव में एक जलसे को मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क मर्दों और औरतों के तवाजुन की बिगाड़ से जूझ रहा है। ऐसे में सभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को ऊंचा उठाना है। मुल्क में आज ख़वातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी ने मुल्क की कामयाब ख़वातीन को नारी शक्ति अवार्ड देकर उनकी हिम्मत अफजाई की और इज्जत अफजाई भी की है। मुंबई के BMC में ताकतवर जमात बनकर उभरने वाली शिवसेना के कारपोरेटर श्री महादेश्वर को मुंबई का नया मेयर बना दिया गया है। अब ये एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी की सदारत करेंगे। बिहार के एक जिले गया में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुठभेड़ में 4 नक्सलाइट्स हलाक हो गए हैं। CRPF की कोबरा बटालियन के साथ मुकामी पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी और काफी मिकदार में हथियार भी बरामद किए हैं। लखनऊ में एक इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में एक मुश्तबा IS दहशतगर्द हलाक हो गया है। लाश को उसके वालिद ने कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस चीफ ने बताया कि दहशतगर्दों के सारी रियासतों में एक तार से फैले हुए हैं।
मरकज ने आधार कार्ड बनाने के उसूलों में कुछ नरमी के इशारे दिए हैं और इत्तला दी कि ये कार्ड बना लेने वालों को मुल्क में हर किस्म की सहूलत बहम पहुंचाई जाएगी। पार्लियामेंट के बजट सेशन की दूसरी बैठक कल से शुरू होने वाली है, जो कि 12 अप्रैल तक चलेगी। इस बैठक में सरकार दूसरे बिल्स के साथ साथ मुल्क का सबसे बड़ा जीएसटी बिल भी पास करवा लेने का इशारा दिया है। मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने आज बैनुल अक़वामी योगा मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आयुष के यूनियन मिनिस्टर श्रीपद यशो नाइक के साथ साथ मुल्क के सबसे बड़े बाबा श्री रामदेव जी भी मौजूद थे। मरकजी वजीर रेल श्री सुरेश प्रभु ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 3 दिनों के दौरे के मौके पर वहां के शहजादे से मुलाकात की और भारत की रेल सनद को बढ़ावा देने पर उनसे तबादले ख्याल किया। भारत की क्रिकेट टीम के अश्विन और जडेजा की जोड़ी को आईसीसी की रैंकिंग में सबसे ऊंचा मुकाम अब नवाज दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में बेहतर मुजाहरा पेश करने पर उनको ये अजीम जगह दी गई है।